उत्तराखंड में कोरोना ने पूरे प्रदेश में दहशत मचा दी है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब कोरोना के आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं। हरिद्वार में आज ही तीसरा शाही स्नान संपन्न हुआ है। अब कहा जा रहा है कि अगले कुछ रोज में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान जिस तरह से कोरोना के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, उसके बाद कोरोना के मामलों में तेजी आने की पूरी आशंका है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कोरोना के खौफ के बीच शाही स्नान जो है वो संपन्न हुआ। उत्तराखंड में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। तो तय समय के मुताबिक अपनी अपनी बारी के हिसाब से अलग अलग अखाड़ों ने शाही स्नान में हिस्सा लिया। कोरोना के खौफ के बीच शाही स्नान हो रहा है और ऐसे में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो टेस्टिंग होना भी जरूरी है और टेस्टिंग हो भी रही है, वहीं स्नान भी किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना का खौफ अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में अगर गौर करें तो कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में कोरोना के 293 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 2 अप्रैल को 500, 3 अप्रैल को 364, 4 अप्रैल को 439 और 5 अप्रैल को 550 मामले सामने आए। तो वहीं 6 अप्रैल को 547, 7 अप्रैल को 791 केस रिपोर्ट किए गए। 8 अप्रैल की अगर बात करें तो 1109 मामले सामने आए। तो वहीं 9 अप्रैल को 787, 10 अप्रैल को 748, 11 अप्रैल को 1233 मामले और 12 अप्रैल को 1333 और 13 अप्रैल को 1334 केस रिपोर्ट हुए, जबकि आज 14 अप्रैल को 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो आंकड़े साफ बताते हैं उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हर दिन आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो 12 अप्रैल को कोरोना के 1333 केस थे, जो 13 अप्रैल को 1334 पर पहुंच गए। उसके बाद 14 अप्रैल को कोरोना के करीब 2000 केस, यानी आज 2000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। तो हर दिन इजाफा हो रहा है कोरोना के केसेस में। पिछले कुछ रोज में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। कई सरकारी महकमों में कोरोना का संक्रमण, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। कई बड़े शैक्षिक संस्थानों में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दी है। तो वैक्सीन के बावजूद कई को कोरोना हुआ। 11 अप्रैल को कोरोना के 1233 केस सामने आए, जो चौंकाने वाली बात थी। इसके बाद 12 अप्रैल को 1333 केस। तो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं रुड़की के आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 257 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई। साथ ही आईआईटी में 100 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उधर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की आवासीय कॉलोनी में भी 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद आवासीय भवनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। केस पॉजिटिव आए हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें 57 तो आईआईटी रुड़की में थे और 30 एनआईएच के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की जो कॉलोनी है जल विहार, उसके अंदर पॉजिटिव आए हैं। और पूरे ही रुड़की के अंदर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी के अंदर हर गली के अंदर 1-2 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। पूरी फैमिली आ रही हैं और जनता को बहुत तेजी से सचेत होने की आवश्यकता। तो कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव अभी कुछ रोज पहले हरिद्वार आए थे और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में चंडी टापू पर बने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के शिविर में पूजा अर्चना भी की थी। इसके साथ ही अखिलेश आशीर्वाद लेने के लिए कई और संतों से भी मिलने पहुंचे थे। और इसके बाद अखिलेश यादव रुड़की में पिरान क्लियर पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने साबिर साहब की दरगाह पर फूल चढ़ाए थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। तो 11 अप्रैल को हरिद्वार आए थे अखिलेश यादव। शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिविर में पूजा अर्चना की थी सपा अध्यक्ष ने, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 11 अप्रैल को ही कलियर शरीफ में भी गए थे, वहां पर फूल चढ़ाए थे। देश में कई राज्यों में कोरोना का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है।
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। महाकुंभ में आज तीसरा शाही स्नान था। शाही स्नान संपन्न हो गया। एबीपी गंगा आपको शाही स्नान की सबसे खास 6 तस्वीरें अपने अलग अलग कैमरों से दिखा रहा है, जिसमें आप कुंभ के अलग अलग रंग देख सकते हैं। तो कुंभ की भव्यता इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी, लेकिन कोरोना का खौफ भी बढ़ रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरों के नजर से। तो कैमरा 1 आस्था का जमघट, जहां पर भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। वहीं कैमरा 2 संतों का महास्नान। तो एक साथ लाखों की संख्या में संतों ने आस्था की डुबकी ली। वहीं तीसरे कैमरे में आपको पुष्प गिरते हुए, पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही है संतों पर। तो आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। कैमरा 4 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली। चलिए, तो मेला अधिकारी कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनवा देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। सर, मेरा आईजी साहब से एक सवाल है। मैं आपको सर, क्योंकि आज जो अभी जो एक सवाल है वो उसका आंसर थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था। जो बॉर्डर्स में चेकिंग हो रही है, उस बॉर्डर्स में जो हमारे पास अभी तक के डिटेल्स है, 9,786 व्हीकल्स को वापस किए गए थे, जिनके पास की आरटीपीसीआर जैसे रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और उसमें जो लोग थे लगभग 56,000 के आसपास ऐसे लोग थे जिनको वापस किया गया था हाल में। हाँ, आप बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि तीसरा शाही स्नान हो गया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो हमारे पैरामिलिट्री है, पीएसी है, उनको अब क्या अभी फोर्स कम होगा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अब अगला स्नान जो है वो काफ़ी समय है उसमें, और कोविड भी किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से रहेगा सर? देखिए, अभी एक आप ही लोगों में एक चर्चा हो रही थी कि फोर्स काफ़ी वापस जा रहा है। ये पहले से ही प्लान था कि जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से शाही स्नान तीसरा होता है, वैसा क्योंकि इसका पूर्व इतिहास है जिसमें काफ़ी सारी घटनाएं पूर्व में हुई है। तो हम लोगों ने पूरे राज्य से कई ऐसे थाने चौकियों को ऑलमोस्ट खाली करते हुए यहाँ फोर्स डिप्लॉय किया था। वो फोर्स 16 तारीख की सुबह वापस अपने अपने जनपदों में जाएगा। लेकिन जो कुंभ मेले का जो बेसिक फोर्स है वो यहाँ बना रहेगा। जैसे अगर उदाहरण, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आईजी संजय गुंजियाल को सुन रहे थे। वो महाकुंभ को लेकर सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं एक तरफ कोरोना का खौफ, तो वहीं महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान भी संपन्न हो गया। तीसरे शाही स्नान में भी काफी भीड़ जुटी है। देखिए रिपोर्ट। धर्म नगरी हरिद्वार, जिसका हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अलग ही महत्व है। महाकुंभ में तो जैसे धर्म नगरी में साक्षात देव प्रकट हो गए। पुण्य की कामना के लिए कितने ही राज्यों से श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचे। कुंभ चल रहा है और तीसरा शाही स्नान था, इसलिए धर्मनगरी में भक्ति के रंग और घुल गए। कोरोना की खौफ के बीच महाकुंभ हो रहा है। हर की पैड़ी पर भीड़ जरूर है, मगर आम श्रद्धालु और अखाड़ों के संत संयमित तरीके से स्नान के लिए पहुंचे। अपने तय समय के मुताबिक सभी अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर की पैड़ी पर जैसे ही नागा साधुओं की जमात पहुंची, लगा धर्म योद्धा आ गए। लंबी लंबी जटाओं वाले नागा साधु कुंभ में आकर्षण का केंद्र रहते। तीसरे शाही स्नान पर भी अखाड़े के
इन नागा साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मगर हर की पैड़ी पर पहुंचने से पहले शहर भर में इनकी पेशवाई निकली। अपने अपने समय के हिसाब से अखाड़े पेशवाई पर निकले। शोभा यात्रा के दौरान नागा सन्यासी अपनी धुन में आगे बढ़ रहे थे। ये वही नागा सन्यासी हैं जो धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए सांसारिक मोह के कोई मायने नहीं है, इसलिए नागा साधु अपने शरीर के वस्त्र त्याग देते हैं। इनके लिए सांसारिक मोह और सामाजिक जीवन शैली के कोई मायने नहीं बचते हैं। इनके जीवन का सिर्फ एक मकसद होता है, धर्म की रक्षा करना। एक तरफ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी। ये नजारा वाकई अद्भुत है। ये सिर्फ कुंभ में दिखाई देता है, इसलिए लोग इस नजारे को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। कहते हैं नागा साधुओं का आशीर्वाद जिस किसी को मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो अखाड़ों का स्नान खत्म होने के बाद ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों और अधिकारियों ने भी मां गंगे में आस्था की डुबकी लगाई। खुद कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने भी स्नान किया। इस दौरान पुलिसकर्मी हर हर गंगे के नाम के जयकारे लगाते नजर आए। महाकुंभ के दौरान आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ में रुद्राक्ष बाबा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। रुद्राक्ष बाबा से कुंभ के महत्व और रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बात की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। आज आपने स्नान किया है और आज का शाही स्नान कितना शुभ मानते हैं आप? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे शूर्षशांक बंधिनैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम चांचल्यारुणलोचनां चित्रकृपां चंद्रार्क चूड़ामणिं चारुसुमेरु मुखां चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदां चंचक चंपक नासिका ग्रविलसन मुक्ता मणिरंजितां श्रीशैलस्थल वासनीं भगवतीं श्रीमात्रं भावये। मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तभी हरिद्वार का महाकुंभ लगता है। आज महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान है। आज का जो स्नान है, इसी स्नान पर मेष राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए यह जो पावन अवसर प्राप्त हुआ है। अब तक जितने स्नान हुए हैं उन स्नानों में सर्वश्रेष्ठ स्नान आज का है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान की कृपा से महाकुंभ का परम पावन सुयोग हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे पावन समय में यदि संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, ज्योतिषी गणित की मान्यता के अनुसार आप भगवती की हर की पैड़ी की डुबकी लगाते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य करते हैं और गंगा जल का सेवन करते हैं, तो महाकुंभ का स्नान ही सर्व कामनाओं की सिद्धियों को प्रदान करता है। बाबा जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपको रुद्राक्ष आपने इतने पहने हैं, इनका किस तरीके से एक महत्व होता है? जहाँ तक रुद्राक्ष की बात है तो रुद्राक्ष शिव पुराण की दृष्टि से साक्षात शिव की कृपा माना जाता है, उनका स्वरूप माना जाता है। 26 मुखों तक के रुद्राक्ष शिव पुराण में की कृपा से प्रसाद के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष कृपा के रूप में, दया के रूप में अथवा प्रसाद के रूप में प्राप्त होना चाहिए। खरीदा हुआ रुद्राक्ष पहनने से कभी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए जैसी भी कामना है, विद्यार्थी को जो रुद्राक्ष पहनना चाहिए वह 3 से 9 मुख तक का पहनना चाहिए।
पुत्रवान लोगों को पुत्र प्राप्त करने के लिए 6 मुख का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 9 मुख का रुद्राक्ष व्यवसायी और देश की रक्षा करने वाले लोगों को पहनना चाहिए तथा राजनीति करने वाले लोगों को 11 मुख का रुद्राक्ष पहन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन मंत्र है ओम ह्रौं जूं फट, बिना मंत्र का जप किए हुए, बिना सिद्धियों को, बिना रुद्राक्षों को सिद्ध किए पहनने से समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं होती। इसलिए रुद्राक्ष, उसकी विधि और रुद्राक्ष प्रयाग में ही प्रसाद के रूप में हो। खरीदा हुआ रुद्राक्ष कभी भी सिद्धियों को प्रदान नहीं करता। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि देहरादून की मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण, सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम तीरथ देहरादून के तुनवाला में बाबा साहब की जयंती आयोजन कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अनुसूचित परिवार राम प्रसाद के घर पहुंचे और भोजन किया। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति के साथ में हमने टेस्टिंग किया है, वैक्सीन देने काम किया है, तो उसी आधार पे डिमांड भी बढ़ी है। मैंने कहा हमने इतना तेजी है, इतना आगे बढ़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद के घर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भोजन किया और बड़ी घोषणाएं की। जो हमारे घर में अक्सर खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उसी तरह से हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे घर में आएँ, हमें अच्छा लगेगा। और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम है दलितों के प्रति, वो एक बहुत ही सराहनीय है। मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि हम बड़े सम्मानित हुए, गौरवान्वित हुए। चलिए बात अब वनाग्नि की। मसूरी के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी के छावनी परिषद स्थित लाल टिब्बा क्षेत्र के नाटा एस्टेट के जंगलों में आग लगी हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हवा चलने की वजह से आग और तेजी से फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। वहीं पौड़ी में जंगलों में लगी आग को लेकर मॉक ड्रिल कार्रवाई की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जंगलों की आग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी बताया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जंगलों की आग किस तरह से बढ़ रही है। वहीं यमुनोत्री धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिसमें भंडेली गाड़ में पहाड़ी दरकने की वजह से पिछले साल ऋषि गंगा पर पुल ध्वस्त हो गया था, जिसमें यमुनोत्री धाम की यात्रा बाधित हो गई थी। यमुनोत्री यात्रा जो है बिल्कुल नज़दीक है कपाट खुलने का समय, तो मैं भी ये निरीक्षण करने पहुंचा हूं कि क्या हम समय पे इसको तैयार कर पाएंगे। मैंने निर्देशित कर दिया है कि इसी महीने के अंदर ही जो है ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्य कार्यों के जो है वो पूरी बिजली पानी की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था वो शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से लगा। वहीं दूसरे केदार भगवान मद्महेश्वर धाम के कपाट 24 मई और तीसरे केदार तुंगनाथ धाम के कपाट 17 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। बैसाखी के मौके पर सुबह 8 बजे से पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पंचांग गणना के आधार पर द्वितीय केदार के कपाट खोलने की तारीख तय की गई, जबकि मार्कंडे मंदिर मक्कू मठ में भी आयोजन किया गया। वहीं बड़कोट में मां यमुना के भाई शनिदेव महाराज के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मां यमुना के मायके खरसाली खुशी मठ में बैसाखी के पावन पर्व पर भगवान समेश्वर देवता यानी शनि महाराज के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बुधवार सुबह 8:30 पर खोले गए। तस्वीरें हैं मां यमुना के भाई, जहां पर अब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। शनिदेव महाराज के कपाट आज विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। वहीं रुद्रप्रयाग में गौरी माई के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गौरी माई के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। गौरी माई को मंदिर केदारनाथ के आधार शिविर गौरी कुंड में स्थित हैं और इससे पहले गौरी माई की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गौरी गांव से रवाना हुई। गौरी माई की डोली के गौरी कुंड पहुंचने पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की और करीब 8:30 बजे मां गौरा माई मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। अब 6 महीने तक यहां पूजा अर्चना होगी। और आइए चलते चलते आपको सीधा लिए चलते हर की पैड़ी, जहां पर गंगा आरती के भव्य नजारा देखने को मिल रहा है।
गंगा आरती शुरू होने वाली है। मां गंगा आरती में किस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं उसका नज़ारा आप देखिए, कितना भव्य है। आज तीसरा शाही स्नान संपन्न हुआ है। तो अब से कुछ ही देर में मां गंगा आरती शुरू हो रही है। ये लाइव तस्वीरें हरिद्वार हर की पैड़ी की हैं, जहां पर गंगा आरती शुरू हुई है। आज तीसरा महाकुंभ का शाही स्नान जो है वो संपन्न हुआ है और तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने समय अनुसार आज आस्था की डुबकी लगाई और अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। हर की पैड़ी पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और ये भव्य नज़ारा हर की पैड़ी का है, जहां अब गंगा आरती शुरू हो रही है। तो शाही स्नान संपन्न हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं हरिद्वार हर की पैड़ी पर इस वक्त जमघट लगा हुआ है और भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं।